नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र कवि डॉक्टर चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं मेरी कविता चैनल। दोस्तों, आज लेकर आया हूं 11वीं कड़ी में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? वर्तमान काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ने क्या नाम दिया? आधुनिक काल। अगला प्रश्न है हमारा, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है? गोसाई विठलनाथ। प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। फिर प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? नाभादास। फिर प्रश्न है, बैताल पच्चीसी के लेखक कौन है? सुरती मिश्र। अगला प्रश्न है हमारा, चंद छंद बरन की महिमा किसके द्वारा लिखा गया? तो गंग कवि। नेक्स्ट है, भाषा योग वशिष्ठ किसके द्वारा रचित है? राम प्रसाद निरंजनी। फिर है, पद्म पुराण का भाषानुवाद किसने किया? पंडित दौलत राम जी ने। अगला प्रश्न है, सुख सागर के रचयिता कौन है? मुंशी सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसके द्वारा रचित है? लल्लू लाल के द्वारा 1800 ईस्वी में। फिर है, रानी केतकी की कहानी, इसके रचयिता कौन है? इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट है, आधुनिक काल को किन 6 भागों में विभाजित किया गया है? अगला प्रश्न, इसमें उत्तर आएगा भारतेंदुयुगीन काव्य, द्वैधीयुगीन काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य और नई कविता। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु जी के 3 प्रमुख नाटक कौन से हैं? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के पत्रिका के संचालक कौन हैं? यानी संपादक कौन रहे हैं? यह पत्रिका 1868 में निकाली गई और इसके हैं भारतेंदु जी। अगला प्रश्न है, 1874 में भारतेंदु जी ने नारियों से संबंधित कौन सी पत्रिका निकाली? बाल बोधिनी। और हरीश चंद्र मैगजीन पत्रिका के संपादक कौन है? भारतेंदु जी। अगला प्रश्न है हमारा, 84 वैष्णव की वार्ता 252 ये किसके द्वारा है? इसके हैं गोकुलनाथ जी। अगला प्रश्न है, अष्टयाम का रचना काल क्या है? 1603 ईस्वी। फिर है, भारतेंदुयुगीन कवियों ने किस भाषा में रचनाएं की? तो उत्तर है ब्रज भाषा में। फिर अगला प्रश्न है, उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो उत्तर है रानी केतकी की कहानी। प्रश्न है, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? आगरा के। लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट है हमारा, प्रजा हितैषी नामक पत्र जो आगरा से निकलता था उसके संपादक कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह। फिर है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या रही है? तो ये है 1857 से 19वीं ई तक। प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक संभाल? यानी
शुरू में कब से संभाला? तो 1903 में। फिर है भारतेंदु जी का जीवन काल कितने वर्ष का रहा? 35 वर्ष का। प्रश्न है पंडिताउपन किस लेखक की भाषा में आचार्य शुक्ल ने माना है? तो सदा सुखलाल जी की। अगला प्रश्न है हमारा चूरन साहब लोग जो खाता सारा देश हजम कर जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भारतेंदु जी की है। फिर है भारतेंदु जी के नाटक में गोवर्धन दास किस में है? तो यह है अंधेर नगरी में। प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है हमारा आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना? परीक्षा गुरु को। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। फिर प्रश्न आता है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु जी की है ये। फिर है भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंसी कै तन मन धन मूसै, यह पंक्ति किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला है भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली सेनगुप्त। अगला प्रश्न है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यह पंक्ति किसकी है? यह भी भारतेंदु जी की ही रचना से ली गई है। अगला प्रश्न है हमारा पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, यह पंक्ति किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अगला है ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र जी रहे हैं इसके। और इस प्रकार से आपने बहुत ही उपयोगी ज्ञानवर्धक सभी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न सुने और आधुनिक काल पर और भी प्रश्न लेकर आएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।